अरे भाई, ये क्या? माता सुभद्रा भगवान जगन्नाथ प्रभु को क्यों बंध रही है? जानने के लिए सुनिए, यह कथा कहानी शुरू होता है रथ यात्रा से। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह उस करुणा का जीवंत प्रमाण है जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास चलकर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन भगवान के दर्शन के लिए भक्त जीवन भर मंदिरों की यात्रा करते हैं, वही भगवान साल में एक बार अपना मंदिर छोड़कर सड़क पर क्यों आते हैं? क्या ये केवल उत्सव है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? पुरी की पवित्र धरती पर होने वाली यह रथ यात्रा केवल देखने की नहीं, बल्कि हृदय से अनुभव करने की कथा है। जब भक्त थक जाता है, जब आस्था डगमगाने लगती है, तब भगवान स्वयं भक्त का हाथ थामने के लिए बाहर आते हैं। पूरी धाम भारत की पूर्वी तटरेखा पर स्थित वह पावन भूमि है जहां भक्ति केवल की जाती नहीं, बल्कि सांस ली जाती है। यह 4 धामों में से एक है और एक जीवंत आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। यहाँ की हवा में मंत्र गूंजते हैं, समुद्र की लहरों में श्रद्धा बहती है और हर गली में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति महसूस होती है। जब सुबह सिंहद्वार खुलते हैं और शंख व घंटियों की ध्वनि गूंजती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जाग उठे हों। रथ यात्रा का सबसे गहरा संदेश यही है कि भगवान चलकर भक्त के पास आते हैं। सामान्य दिनों में भक्त मंदिर जाता है, नियमों और विधियों का पालन करता है, पर रथ यात्रा के दिन भगवान स्वयं उन नियमों को तोड़ देते हैं। वे सड़कों पर उतर आते हैं, भक्तों के बीच आ जाते हैं। यह ईश्वर की उस करुणा का प्रतीक है जहां प्रेम सबसे ऊपर होता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान के रथ की रस्सी को छू लेता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवन धन्य हो जाता है। इस दिन पुरी में न कोई राजा होता है और न कोई रंग, सभी एक समान होते हैं। सभी एक ही रस्सी पकड़ते हैं और एक ही नाम का स्मरण करते हैं, जय जगन्नाथ। इस दिन पुरी का राजा भी अपना मुकुट उतारकर झाड़ू उठाता है और भगवान के मार्ग की सफाई करता है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि अहंकार का भगवान के दरबार में कोई स्थान नहीं होता। जो झुक सकता है वही वास्तव में उठ सकता है। पुरी का सागर इस रहस्य का साक्षी है कि श्री कृष्ण की चेतना आज भी जगन्नाथ स्वरूप में विद्यमान है। जब समुद्र की गर्जना और मंदिर की घंटियां एक साथ गूंजती हैं, तो ऐसा लगता है मानो पूरी सृष्टि भगवान की महिमा का गान कर रही हो। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा से परमात्मा की ओर जाने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा है। इस पहले भाग में हमने उस पवित्र पृष्ठभूमि को जाना जहां से यह दिव्य कथा आरंभ होती है। आगे आने वाले भागों में यह कथा और भी गहराई से भक्त और भगवान के संबंध को उजागर करेगी। जहां पहले भाग का अंत हुआ था, वहीं से यह कथा आगे बढ़ती है। पुरी की उसी पवित्र भूमि पर जहां समुद्र की लहरें निरंतर भगवान के नाम का स्मरण कर रही थी। समय की धारा हमें बहुत पीछे ले जाती है, उस युग में जब मानव और देवत्व के बीच की दूरी आज की तरह स्पष्ट नहीं थी। उस समय उज्जैनी के प्रतापी राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हुआ करते थे। उनका जीवन वैभव से भरा था, पर उनका हृदय सदैव ईश्वर की खोज में भटकता रहता था। उन्हें यह अनुभूति होने लगी थी कि जो भगवान वे मंदिरों में पूज रहे हैं, उनका कोई और गूढ़ स्वरूप भी है जो अभी तक संसार से छिपा हुआ है। एक रात्रि राजा इंद्रद्युम्न ने स्वप्न में एक अद्भुत दिव्य दर्शन किया। उन्होंने देखा कि घने वन के बीच नील पर्वत के समीप एक अलौकिक देवता विराजमान है, नील माधव। उनके नेत्रों से करुणा बह रही थी और उनके स्वरूप से ऐसी शांति प्रकट हो रही थी जिसे शब्दों में बांधना असंभव था। नींद खुलने के बाद भी राजा का हृदय उसी दृश्य में डूबा रहा। उन्हें विश्वास हो गया कि यह केवल स्वप्न नहीं, बल्कि भगवान का संकेत था। उसी क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे नील माधव के दर्शन अवश्य करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपना सर्वस्व क्यों न त्यागना पड़े। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने विश्वस्त ब्राह्मण विद्वान विद्यापति को बुलाया और उन्हें नील माधव की खोज में भेजा। विद्यापति ज्ञान से परिपूर्ण थे, परंतु इस यात्रा में उन्हें यह समझ आ गया कि केवल विद्या से भगवान तक जाने वाला मार्ग नहीं खुलता। नील माधव साधारण नेत्रों से दिखाई नहीं देते थे, वे केवल उसी को दर्शन देते थे
जिसके हृदय में निष्कपट भक्ति हो। लंबे समय तक वन वन भटकने के बाद विद्यापति की भेंट सब्र जाति के प्रमुख विश्ववसु से हुई। विश्ववसु नीलमाधव के अनन्य भक्त थे और पीढ़ियों से उनकी सेवा करते आ रहे थे। विश्ववसु ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नीलमाधव के दर्शन किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं कराए जा सकते। यह देवता केवल उसी के लिए प्रकट होते हैं जो उन्हें हृदय से पुकारता है। विद्यापति ने जब अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता से भक्ति का मार्ग अपनाया, तब धीरे धीरे विश्ववसु का हृदय पिघलने लगा। अंततः एक दिन उन्होंने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें नीलमाधव के दर्शन कराने का निश्चय किया। वन के भीतर चलते समय विद्यापति ने चुपचाप मार्ग में सरसों के दाने गिरा दिए ताकि वह पथ फिर से खोजा जा सके। जब विद्यापति नीलमाधव के सम्मुख पहुंचे तो वे उस दिव्यता को देखकर अभिभूत हो उठे। उन्हें ऐसा लगा मानो स्वयं श्री कृष्ण वहीं विराजमान हो। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वाणी अवरुद्ध हो गई। यह वही चेतना थी जो आगे चलकर जगन्नाथ के रूप में संसार को दर्शन देने वाली थी। दर्शन के पश्चात विद्यापति लौट आए और राजा इंद्रद्युम्न को समस्त कथा सुनाई। राजा आनंद और उत्कंठा से भर उठे और तत्काल नीलमाधव के दर्शन हेतु निकल पड़े। परंतु जब राजा वहां पहुंचे तो नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। यह दृश्य देखकर राजा का हृदय टूट गया। उन्होंने उसी स्थान पर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन रात भगवान का स्मरण करते हुए वे एक ही प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु, यदि आप इस धरती पर प्रकट होना चाहते हैं तो मुझे अपना माध्यम बनाइए। राजा की तपस्या से देवता भी विचलित हो उठे। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान अब दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे, लकड़ी में, साधारण रूप में, ताकि हर प्राणी उन्हें अपना समझ सके। यहीं से उस अद्भुत कथा का आरंभ होता है जहां निराकार चेतना साकार होती है और जहां से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के प्राकट्य की राह खुलती है। यह केवल मूर्ति निर्माण की कहानी नहीं, बल्कि उस क्षण की कथा है जब भगवान ने यह निश्चय किया कि वे अब मंदिरों की सीमा में नहीं बंधेंगे, बल्कि पूरे जगत के नाथ बनकर प्रत्येक भक्त के हृदय में निवास करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न की तपस्या और आकाशवाणी के बाद समय मानो थम सा गया था। जिस भूमि पर नीलमाधव अंतर्ध्यान हुए थे, वहीं राजा ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु को समर्पित कर दिया। उसी मौन और प्रतीक्षा के बीच एक दिन समुद्र की ओर से एक विशाल दारू अर्थात लकड़ी का दिव्य खंड लहरों के साथ बहता हुआ तट की ओर आया। वह साधारण लकड़ी नहीं थी, उससे एक अद्भुत सुगंध फैल रही थी और उसे देखते ही साधु संतों को अनुभूति हो गई कि यही वह दारू ब्रह्म है जिसके प्राकट्य की भविष्यवाणी हुई थी। राजा इंद्रद्युम्न स्वयं वहां पहुंचे। जैसे ही उनकी दृष्टि उस दारू पर पड़ी, उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि यह वही चेतना है जो अब साकार रूप लेने जा रही है। किंतु समस्या यह थी कि उस दारू को मूर्त रूप कौन देगा। तभी आकाश से पुनः एक संकेत मिला कि एक दिव्य शिल्पी स्वयं प्रकट होगा, पर उसकी शर्त होगी कि उसे एकांत और मौन में कार्य करने दिया जाए। कुछ समय पश्चात एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में अनंत महाराणा प्रकट हुए। उनका तेज साधारण नहीं था, पर उनका स्वर अत्यंत शांत था। उन्होंने राजा से कहा कि वे भगवान के विग्रह का निर्माण करेंगे, परंतु निर्माण काल में कोई उन्हें देखे नहीं और न ही कोई उनके कार्य में बाधा डाले। यदि शर्त भंग हुई तो वे तुरंत अंतर्ध्यान हो जाएंगे। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली, क्योंकि वे जानते थे कि यह स्वयं भगवान की लीला है। दिन बीतने लगे। मंदिर के भीतर शांति छाई रहती। भीतर से केवल लकड़ी पर पड़ती छेनी की ध्वनि आती थी। प्रत्येक ध्वनि मानो किसी मंत्र की तरह प्रतीत होती। पर समय के साथ रानी और सेवकों के मन में शंका उत्पन्न होने लगी। जब कई दिनों तक कोई आवाज नहीं आई तो उन्हें भय हुआ कि कहीं वह वृद्ध शिल्पी जीवित तो है या नहीं। अंततः अधीरता में आकर द्वार खोल दिया गया। जैसे ही द्वार खुला, वह शिल्पी अंतर्ध्यान हो गया। भीतर 3 अधूरे विग्रह थे, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। राजा क्षण भर के लिए व्याकुल हो उठे, पर तभी आकाशवाणी हुई कि यही भगवान का इच्छित स्वरूप है। अधूरापन ही उनकी पूर्णता है। यही वह रूप है जिसमें भगवान प्रत्येक भक्त के हृदय के अनुसार स्वयं को प्रकट करेंगे। इसके पश्चात विधि पूर्वक नेत्रदान की परंपरा हुई।
जब भगवान के नेत्र बनाए गए तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं चेतना उन विग्रहों में प्रवेश कर गई हो। संपूर्ण पुरी नगरी उस क्षण साक्षी बनी जब लकड़ी में ब्रह्म का वास हुआ। यही वह क्षण था जब दारू ब्रह्म ने जगन्नाथ स्वरूप धारण किया। यहीं से उस परंपरा का जन्म हुआ जो आज भी चली आ रही है। भगवान अब केवल मंदिर के गर्भगृह तक सीमित नहीं रहे, वे भक्तों के जीवन का केंद्र बन गए। यही वह आधार बना जिस पर आगे चलकर रथ यात्रा जैसी दिव्य परंपरा ने आकार लिया, जहां भगवान स्वयं भक्तों के बीच आने का निश्चय करते हैं। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रह स्थापित होने के बाद पुरी की धरती पर भक्ति का एक नया प्रवाह प्रारंभ हुआ। अब भगवान केवल गर्भगृह में विराजमान नहीं थे, बल्कि हर श्वास के साथ नगर के जीवन में समा गए थे। समय बीतता गया और भक्तों की संख्या बढ़ती चली गई। दूर दूर से लोग आने लगे, परंतु सभी के मन में एक ही पीड़ा थी। इतने लोग एक साथ गर्भगृह में दर्शन नहीं कर सकते थे। तभी धीरे धीरे यह भावना प्रबल होने लगी कि भगवान को स्वयं बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन देने चाहिए। कहा जाता है कि यही वह भाव था जिसने रथ यात्रा की नींव रखी। भगवान जगन्नाथ ने जैसे यह निश्चय कर लिया कि वे वर्ष में एक बार मंदिर की सीमाएं तोड़कर अपने भक्तों के बीच आएंगे। इसी भावना के साथ रथ यात्रा की परंपरा आरंभ हुई। आषाढ़ मास का पवित्र समय चुना गया, जब वर्षा की पहली फुहारें धरती को शीतल करती हैं और भक्ति की भावना और भी गहरी हो जाती है। रथों के निर्माण की प्रक्रिया स्वयं में एक आध्यात्मिक अनुष्ठान बन गई। हर वर्ष नए रथ बनाए जाने लगे, क्योंकि भगवान का संदेश स्पष्ट था, यह संसार नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं, केवल भक्ति ही शाश्वत है। इन रथों में किसी भी प्रकार की कील या लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता। लकड़ी को मंत्रों और विधियों के साथ जोड़ा जाता है, मानो हर रथ स्वयं जीवित हो। 3 रथ बनाए जाते हैं, एक जगन्नाथ के लिए, एक बलभद्र के लिए और एक सुभद्रा के लिए। इनके आकार, रंग और स्वरूप अलग अलग होते हैं, परंतु इनका उद्देश्य एक ही होता है, भगवान को भक्तों तक पहुंचाना। रथ खींचने की रस्सियां भी साधारण नहीं मानी जाती, उन्हें छूना भी पुण्य के समान समझा जाता है। रथ यात्रा के दिन पुरी की सड़कों पर ऐसा दृश्य होता है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। लाखों लोग एक साथ जय जगन्नाथ का उद्घोष करते हैं। ढोल, नगाड़े, शंख और घंटियों की ध्वनि आकाश को गूंजा देती है। उस क्षण ऐसा प्रतीत होता है मानो देवता भी आकाश से इस दृश्य को निहार रहे हों। इस यात्रा की सबसे अनोखी परंपरा है छेरा पहरा। पुरी का राजा, जो स्वयं को भगवान का सेवक मानता है, स्वर्ण झाड़ू से मार्ग की सफाई करता है। यह दृश्य बताता है कि भगवान के सामने कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, सब समान है। अहंकार यहाँ स्वतः ही विलीन हो जाता है। जब रथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हर भक्त यही अनुभव करता है कि भगवान उसकी ओर देख रहे हैं। कई लोग जीवन की कठिनाइयों, दुखों और प्रार्थनाओं को अपने आंसुओं के साथ भगवान को सौंप देते हैं। माना जाता है कि इस यात्रा के दौरान मांगी गई सच्ची मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। यहीं से रथ यात्रा केवल एक परंपरा न रहकर भक्त और भगवान के बीच सीधा संवाद बन जाती है। ये वह समय होता है जब भगवान मंदिर के नहीं, बल्कि जन जन के हो जाते हैं। यही भावना आगे चलकर इस कथा को उसके अंतिम और सबसे गूढ़ अर्थ की ओर ले जाने वाली थी। रथ यात्रा आगे बढ़ती हुई अंततः गुंडीचा मंदिर की ओर पहुंचती है, जिसे भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। यह यात्रा केवल स्थान परिवर्तन नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक गहरा प्रवाह होती है। कहा जाता है कि गुंडीचा मंदिर उस शुद्ध हृदय का प्रतीक है, जहां अहंकार का कोई स्थान नहीं और जहां भगवान विश्राम करते हैं। जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा यहाँ पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है मानो वे अपने बाल्यकाल की स्मृतियों में लौट आए हों। कई दिनों तक भगवान यहीं विराजमान रहते हैं और भक्तों को सहज, सरल और निकट भाव में दर्शन देते हैं। इन दिनों पुरी की हवा में एक अलग ही शांति होती है। मंदिर के भीतर और बाहर भक्ति का स्वरूप बदल जाता है। यहाँ न वैभव की प्रधानता होती है और न ही कठोर विधियों की। सब कुछ सरल, सहज और प्रेम से भरा होता है। यह वही समय है जब भक्त अनुभव करता है कि भगवान दूर नहीं, बल्कि उसके अपने हैं। यही कारण है कि गुंडीचा यात्रा को आत्मा के शुद्धिकरण की यात्रा भी कहा जाता है।
कुछ दिनों के पश्चात वापसी यात्रा आरंभ होती है, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा जीवन के उस चरण का प्रतीक है जहां आत्मा अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने के बाद पुनः अपने केंद्र की ओर लौटती है। रथ फिर से पुरी की सड़कों पर चलते हैं, पर इस बार वातावरण में एक परिपक्व शांति होती है। भक्तों के चेहरे पर संतोष होता है, मानो उन्हें जीवन का कोई गूढ़ सत्य मिल गया हो। इसी क्रम में नवक्लेवर की परंपरा का स्मरण होता है, जो यह सिखाती है कि देह नश्वर है पर चेतना शाश्वत है। वर्षों के अंतराल पर जब भगवान के विग्रह बदले जाते हैं, तो यह केवल मूर्तियों का परिवर्तन नहीं होता, बल्कि यह उस सत्य का स्मरण होता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जैसे मनुष्य देह त्याग कर नई देह धारण करता है, वैसे ही भगवान भी अपने रूप का परिवर्तन करते हैं, ताकि भक्त यह न भूले कि आसक्ति रूप से नहीं, चेतना से होनी चाहिए। रथ यात्रा, गुंडिचा यात्रा और नवक्लेवर, ये सभी मिलकर जीवन का एक पूर्ण दर्शन प्रस्तुत करते हैं। जन्म भगवान इस यात्रा के माध्यम से प्रत्येक भक्त को यह सिखाते हैं कि जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, पर जो स्थायी है वह केवल भक्ति और प्रेम है। जब रथ यात्रा का समापन होता है और भगवान पुनः अपने मंदिर में विराजमान होते हैं, तब भी उनकी उपस्थिति भक्तों के हृदय से विदा नहीं होती। सड़कों पर बिखरे फूल, थकी हुई रस्सियां और शांत हो चुकी गलियां इस बात की साक्षी बनती हैं कि कुछ दिव्य घटित होकर गुजरा है। भक्त अपने अपने घर लौट जाते हैं, पर उनके भीतर एक नई रोशनी होती है, आस्था की, विश्वास की और प्रेम की। यही जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का सार है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। भगवान यहाँ यह नहीं पूछते कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो या क्या हो। वे केवल यह देखते हैं कि तुम्हारा हृदय कितना शुद्ध है। जो इस यात्रा को समझ लेता है, उसके लिए भगवान मंदिर में नहीं, बल्कि हर श्वास में निवास करने लगते हैं। इस प्रकार यह दिव्य कथा अपने पूर्णत्व को प्राप्त करती है। राजा इंद्रद्युम्न की खोज से आरंभ होकर भक्तों के हृदय में बस जाने तक की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर दूर नहीं है, वह हमारे साथ चलता है, हमारे साथ रुकता है और समय आने पर हमें स्वयं से भी आगे बढ़ना सिखाता है। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा इसी सत्य का उत्सव है, भक्ति, रहस्य और प्रेम का शाश्वत उत्सव। और ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित भगवान की चमत्कारी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।